बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। बड़े पुराने दोस्त रोहित शर्मा, आप सब लोग वाकिफ हैं इनसे। मेरी इनसे दोस्ती है जब मैं दिल्ली में जाता रहा हूं सहारा में, कोई 20 साल पुरानी दोस्ती इनसे। तो इनकी ये खूबी है कि जब मैं दिल्ली जाता था, तो ये अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेते थे और मैं 3 दिन जब दिल्ली में रहता था, तो ये मेरे साथ ही घूमते फिरते थे। तो इतनी पुरानी इनसे दोस्ती है, तो मैं इनको कहता रहा हूँ लाहौर आएँ, नहीं आए, आज तक नहीं आए। इनके फादर जो हैं उनकी भी बड़ी ख्वाहिश कि मैं लाहौर जाऊँ, लेकिन उनको भी नहीं ये लेके आए। तो चलें, कोई बात नहीं, आज इनसे मेरी आने-जाने पे ही बातचीत होगी। पाकिस्तान और भारत के जो दोस्त एक-दूसरे की तरफ आते-जाते हैं, इसी पे हम बात करेंगे। रोहित, 2019 की बात है, फरवरी का दूसरा हाफ था और ऑलमोस्ट लास्ट वीक था। आप की तरफ से एक मेहमान पाकिस्तान आए थे। उनको हमने लाहौर में जिमखाना में चाय पिलाई थी और चाय के पीने के बाद उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा कहा था, टी इज़ फैंटास्टिक। आप समझ ही गए होंगे कि वो हमारा मेहमान कौन था, जो इतनी इज़्ज़त करके गया पाकिस्तान की और यहाँ की चाय तक को बड़ा वो कह के गए कि बहुत अच्छी है, फैंटास्टिक है। और उसके बाद उनको हमने वाघा बॉर्डर पे इज़्ज़त के साथ अपनी एक जो खातून थी फ़ॉरेन ऑफिस की, उनकी क़यादत में उनको उन्होंने स्क्वाड किया उनको और वाघा बॉर्डर पे छोड़ा और बाकायदा सैल्यूट करने के बाद उनको पाकिस्तान से भेजा। वो थे है भी इस काबिल थे क्योंकि फ़ौजी ऑफिसर थे, एयर फ़ोर्स के ऑफिसर थे आपके वो। उनका नाम था अभिनंदन। आपको याद आया कुछ? सर बिल्कुल कितनी याद है। आज क्या लगता है याद नहीं है मुझे। कितनी इज्जत के साथ हमने उनको भेजा था। हम आज तक उसके बाद इंतजार कर रहे हैं कि आपका ऐसा ही कोई एक और मेहमान आए और हम उसकी फिर इसी तरह आवभगत करें, उसको चाय पिलाएं और इज्जत के साथ वापस भेजें। कब भेज रहे हैं आप ऐसा मेहमान पाकिस्तान में? सर पहली चीज तो इतनी चाय पिला दी कि आपके अपने पीने के लिए नहीं रह गई। वो आपका मिनिस्टर बोल रहा था यार चाय कम पियो, हमें फॉरेन एक्सचेंज में खूब दिक्कत हो रही है। इतनी क्यों देखें, देख पिलाई? लें, हम मेहमानों को चाय पिला देते हैं, अपने पीने के लिए हमारे पास नहीं है। अपने लेने हैं, ये तो बात सही है। वो डॉलर भी आपने मेहमानों को दे दिए, डॉलर भी नहीं है, तेल भी महंगा लेना पड़ रहा है। खैर एनीवेज, अच्छा और दूसरी बात ये कि अब तो भेजना भी पड़ेगा क्योंकि पिछला जो आर्मी चीफ था उसकी टांगे कांपी थी जब अभिनंदन पहुंचे। अब आर्मी चीफ चेंज हो गया तो नए वाले की भी टांगे कांपनी जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे, भेजेंगे, चिंता मत कीजिए। वो कौन शाह महमूद कुरैशी थे जो पहुंचे थे कि ये रात को 9 बजे इंडिया अटैक करने वाला है, अभिनंदन को छोड़ना पड़ेगा, टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे। नहीं, वो आजकल वो आपकी है ना रूलिंग पार्टी का एक मेंबर, उसने पार्लियामेंट के अंदर बोला था, ऑफिशियल स्टेटमेंट बन जाती है। उसने बोला था कि शाह महमूद कुरैशी आए थे और आर्मी चीफ आए थे, टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे और वो बोला छोड़ना मजबूरी बन गई है वरना इंडिया अटैक करने वाला रात को 9 बजे। कुछ ऐसा ही मेरे पास रिकॉर्ड में स्टेटमेंट था। तो जब टांगे कांपी थी तो नहीं, वो कुछ और पाकिस्तान में बोलते ना खांपे टांग रही थी, वो भी अच्छा वैसे भी चलिए ठीक है। हाँ, ये नहीं। अब जहां तक बात ये है कि पिछले वाले की टांगे काफी थी, नए वाले की नहीं काफी ना, अब किसकी भी कपानी, वील डू दैट। हम आपकी हसरतें पूरी करेंगे, हसरतें दिल में नहीं रहनी चाहिए। और जहां तक बात ये कि अभिनंदन की, तो एक आदमी गया था, एक आदमी, दूसरा कोई नहीं था, सिर्फ एक था। वो एक था, उसने F-16 पे गिरा दिया। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, मैं क्लेम नहीं कर रहा। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कुर्सी पे उस समय बैठे थे, इमरान खान, उनका स्टेटमेंट है कि 2 पायलट पकड़े गए हैं, 2 प्लेन गिरे। आपके उस समय के डीजी आईएसपीआर का स्टेटमेंट है कि 2 पायलट पकड़े गए हैं, 2 गिरे हैं। और बाद में ये स्टेटमेंट भी आया कि 1 मर गया। तो दूसरा प्लेन किसका था? और दूसरा पायलट कौन था? ये बात आज तक क्लैरिफाई नहीं की। बाद में बोले नहीं एक ही था। क्यों? क्योंकि वो F-16 का झूठ तो चलाना था ना आगे, इसलिए। और वो गिरा के भाई एक एक आदमी से वो 6 लाख के आर्मी चीफ की टांगे कांप गई। तो सर अब फिर मतलब क्यों क्यों चाह रहे हो कि दोबारा पाकिस्तान की कांपे जाए? मतलब कांप जाएंगे, हम तो करा देंगे, हम तो कर देंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिए। यार, मेरी मेरी बात सुने। हम आपके मेहमानों की इज्जत करते हैं, आप हमें धमकियां लगा रहे हो।
ये कोई बात तो नहीं ना, मेरा मूड नहीं है लड़ाई का आज से बिल्कुल आपसे, मैं बड़े खुशगवार मूड में हूँ। हमने तो आपके मेहमान को चाय पिलाई और उसको इज़्ज़त की और आप हमारे आर्मी चीफ को कह रहे हो कि उसकी टाँगें काँपी। ये कैसे हो सकता है कि कमर जावेद बाजवा की टाँगें जो हैं वो काँप रही हों? तो ये ऐसी बातें ना किए आप करें आप। ये मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं, ये उससे बहुत सख्त हैं। ये तो लिहाज़ ही नहीं करते ना किसी का। लेकिन आप मेहमान कब भेज रहे हैं पाकिस्तान में? अच्छा, मतलब पिछले वाले लिहाज करते थे? जी, लिहाज़ बहुत करते थे, उन्होंने चाय पिलाई, लाहौर का जिमखाना जो कि लाहौर का दिल है, वहाँ पे जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, वो फ़ख्र महसूस करती है वहाँ पे चाय पीना और हमने वहाँ पे आपके मेहमान को जो है चाय पिलाई और उसकी रसीद भी आज तक मौजूद है और वो जिस कप में उन्होंने चाय पी, वो वहाँ आज भी शेल्फ़ में रखा हुआ है उसी तरह और मेरा ख़्याल है धोया भी नहीं होगा उन्होंने कि इस पे अभिनंदन के हाथ के निशान हैं। तो मतलब ये तो इतनी इज़्ज़त तो शायद हम किसी को नहीं देते जितनी इज्जत हमने उसको दी। तो फिर आप ऊपर से कहते हैं जी कि आपके आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी जिसकी वजह से उन्होंने वापस किया। नहीं भाई, ऐसा ना करें ना आप। हमारे लिए तो आपके सारे मेहमान काबिल इज्जत हैं। आप आए, मैंने आपको भी कहा कि आप आए, आप आते नहीं हैं, आप मेरी इज्जत बड़ा करते हैं। आप आए, आपकी भी इज्जत करेंगे लेकिन आपको चाय भी पिलाऊंगा। अब ये बताएं कि आप ऐसा मेहमान जो फैंटास्टिक कहे, वो दोबारा कब भेज रहे हैं? पर वो कप धोया नहीं, उसका रीज़न ये नहीं है कि उसमें अभिनंदन के हाथ के निशान नहीं इसलिए। वो इसलिए नहीं धोया कि फॉरेन एक्सचेंज थी नहीं, आपके कंट्री में कुछ बनता नहीं है। तो वो धोने के लिए साबुन कहाँ से आता? तो साबुन नहीं था सर। वो प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कप धोया नहीं, अभिनंदन के फिंगरप्रिंट्स को अभिनंदन ने मर्डर किया है, जिसके फिंगरप्रिंट्स आप बचा के रख रहे हो, कल कोर्ट में देने हैं। ये नहीं था। भई साबुन चाहिए होती है, आपके कंट्री में तो डॉग फूड भी बाहर से आता है। जब कुत्ते बाहर का खाना खा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो कप धोने वाला साबुन कंट्री में बनता होगा? नहीं, वो था ही नहीं, डॉलर ही नहीं था। अब तो $2.5 बिलियन पे पहुँच गई थी कहानियाँ, पता नहीं कहीं से कुछ कटोरे में कशकोल में कुछ गिरा तो आया 3 बिलियन पे पहुँच गया फिर वापस। देखिए पैसा नहीं था सर इसलिए। और दूसरी बात ये कि सोचने वाली बात है कि सर देखो आपने इज़्ज़त दी, हम तो बोल रहे थे कि आप उसको प्रिज़नर्स ऑफ वॉर की तरह ट्रीट करो। क्यों नहीं किया आपने? इतने शरीफ हैं ना। नहीं, हमें तो लगता है वो कुलभूषण बैठा है इतने साल से उसे भी कर लेते हैं प्रिज़नर ऑफ वॉर की तरह ट्रीट, नहीं किया। उसको भी तो आप बोलते हो ना। पाकिस्तान तो ये क्लेम करता है इंडिया कुछ भी करे। पाकिस्तान जो क्लेम करता है वो ये कहता है कि इंडिया की नेवी का सर्विंग ऑफिसर है। इसका मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर है वो। तो उसे भी छोड़ देते हैं, हम देख लेते हैं। सर इतने शरीफ तो आप हो ही नहीं ना, कभी शराफत का टैग तो आपके पास था नहीं। तो आप हमें बता रहे हो सर वो तो मजबूरी में डंडे के ज़ोर पे छुड़वाया गया। जब टाँगें काँपने लगी तो छोड़ा पड़ा। देखिए हम भी इज़्ज़त करते हैं और बाजवा साहब लिहाज़ करते थे, कितना करते थे वो तो हमें पता। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर का लिहाज़ नहीं किया, उसको रफ़ा-दफ़ा कर दिया, वो इंडिया की करेंगे। बाजवा साहब नहीं करते थे, बाजवा साहब किसी का लिहाज़ नहीं करते थे। बाजवा साहब और ना पाकिस्तान की आर्मी में किसी का लिहाज़ किसी ने किया है। ये वही तो कंट्री है, जहाँ याह्या खान प्रेज़िडेंट अयूब खान के केबिन में घुसे और बोले रिज़ाइन कर मैं प्रेज़िडेंट बन रहा हूँ। तो लिहाज़ किसका कौन था? आर्मी का ऑफ़िसर दूसरे ऑफ़िसर की नहीं कर रहा और आर्मी का ऑफ़िसर प्रेज़िडेंट की नहीं कर रहा, आपको लग रहा है अब्दुल्ला बाजवा साहब लिहाज़ करते थे? सॉरी सर, सॉरी। आप कुलभूषण की बात कर रहे हैं तो भाई हमने देखें, हमने उनको जिस तरह पकड़ा ईरान के बॉर्डर पे, आपको ये भी मालूम होगा कि हमने कितनी दफ़ा उसके ख़ानदान वालों को कहा कि आके मिलें अपने लोगों को, कुलभूषण को पहचानें और आप ही के एम्बेसी जो है पाकिस्तान में, वो कहते हैं जी हम उनको ख़ानदान को मिलाना नहीं चाहते। अगर वो लेके आते हैं तो उनको कहते हैं चलें जी उठें यहाँ से, निकलें, 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 जल्दी से निकलें। अरे भाई, हम तो इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि आप के जो कुलभूषण है उनके ख़ानदान के लोग भी यहाँ आएँ और आके तो पहचान करें और अपनी एम्बेसी को भी बताएँ कि भई हमारा आदमी यहाँ पे पड़ा है, तो आप उनको मिलाने के लिए हमारे साथ जो है ना ताउन करें। एम्बेसी ताउन नहीं कर रही इस्लामाबाद में जो है, कुलभूषण जो है उसको तो जिस तरीके से हम उसको सज़ा देने की बातें कर रहे हैं और जो उस पे केस चल रहे हैं, यकीनी तौर पे वो तो कानून कानून होता है ना। लेकिन कुलभूषण जो है वो और अभिनंदन जो है वो, दोनों केस अलग हैं। आपने तो हमारी फ़िज़ाई हदूद में आने की कोशिश की और हमने आपके तैयारे को गिरा दिया और वहाँ जो जहाँ पे गिरा आपका विंग कमांडर अभिनंदन, लोगों ने उसको मारना चाहा, हमारे फ़ौजियों ने उसको बचाया और इज़्ज़त-ए-एहतराम के साथ उसको लाहौर ले आए।
भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? और आप कहते हैं जी कि हम दोबारा भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी भेजें आप अपना इस तरह का मेहमान, ताकि उसको फिर हम ये इसी तरह चाय पिलाएं जिस तरह आप पी रहे हैं, और वो ये कह के जाए, टी इज फैंटास्टिक। बिल्कुल आएगा, आएगा, आएगा। सर पिछले आर्मी चीफ जो थे ना, उनकी जब टाँगें काँपी थी, उसके बाद से वो इंडिया के खिलाफ बोलते नहीं थे। उसके बाद से पता ही आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोलते थे कि हम इंडिया से बातचीत नहीं करेंगे, तो बाजवा साहब का स्टेटमेंट आता था, कश्मीर को हम बाद में देख सकते हैं, इंडिया से बेटर रिलेशन बनाए। उन्हें पता था बड़ा मारेगा, मोदी बैठा है चाय वाला। तो ये बात है। भाई बाजवा साहब को अच्छी तरह से पता था ना कि कूटेगा कौन, मारेगा कौन, तो इसलिए वो अपना करते थे। भेजेंगे, भेजेंगे सर, डोंट वरी, भेजेंगे, भेजेंगे। अब की बार फिर भेजेंगे। एक बार थोड़ा टाइम तो होने दो सर, अभी तक पिछला ही झटका नहीं झेल पाया पाकिस्तान, तो अगला कहाँ भेजे? रुकिए ना सर, एक अभिनंदन गया था तो पूरी पाकिस्तानी आर्मी हिल गई थी, आर्मी चीफ टांगे काँप गई थी। क्यों हम ऐसा काम करें? भाई मैं नहीं, मुझसे ना पूछिए। आर्मी चीफ की टांगे नहीं काँपी थी, क्यों काँपेंगी ये मुझसे मत पूछिए। आप ही के कंट्री के अयाज सादिक हैं, उनसे पूछ लेते, एक बार फ़ोन मिला लेते, आपके तो दोस्त भी है सर। वो अयाज सादिक जो फॉर्मर नेशनल स्पीकर है, सुनिए आपके दोस्त है ना सर, आपके पास नंबर होगा मोबाइल में, जरा एक बार कॉल कर लेते कि भाई किसकी काँपी थी? तू तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा था। क्या ठीक है, हो जाता है सर, ऐसे बड़े-बड़े कंट्रीज़ में छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं, मैं नहीं हाँ, जहाँ तक बात ये कि अभिनंदन और F-16 और वो सारे सर कब तक झूठ बोलते रहोगे अपनी कंट्री से? कब तक बोलते रहोगे? 30 साल से झूठ बोल के तो आज ये हालत आ गई। आप कितना और झूठ बोलना है? मतलब आपको झूठ खुद बोलते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं और पूरी दुनिया के सामने झूठे हैं। यहाँ तक कि एफएटीएफ को दिए हुए प्रोमिसेस कि हम ये टेररिस्ट को रील इन करेंगे और इनको जेल में डालेंगे। वो हाफिज़ सईद परसों तो रैली एड्रेस कर रहा था, कौन सा जेल में है वो? एफएटीएफ में वापस जाएँगे आप ब्लैक लिस्ट में। आप देखिएगा अब, ये हाफिज़ सईद जो बाहर घूम रहे हैं ना, जिसको छोड़ दिया, एफएटीएफ पे की ग्रे लिस्ट से बाहर आए थे आप, फिर दोबारा अंदर गए थे। आपके 5 साल बाद बाहर निकले। आपके 25 साल बाद, अब ये दोबारा गए ना तो आप 25 साल बाद बाहर निकलेंगे। देखते जाइए, क्या होने वाला है आपके साथ और आपकी इकोनॉमी, एक माचिस भी 10 लाख रुपए की मिलेगी, ये हलम हो जाएँगे। देखते जाइए, गेम देखिए, तेल की धार देखिए। मुझे लग रहा है कि मैंने आपकी दुम पे पाँव रख दिया है। जो आप सवाल में पूछ रहे हो कि आप कब भेजेंगे बंदे को, इस तरह हम उसको चाय पिलाएँ, और आगे से आप कहते हैं जी आर्मी चीफ की टाँगें काँप रही हैं, आपकी जो इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई है, आपकी माचिस 5 लाख की मिलेगी, 10 लाख की मिलेगी। भई ये बातें आप मुझे सीधा-सीधा जवाब दें कि हम आपका त्यारा गिराना चाहते हैं, आपके पायलट को पकड़ना चाहते हैं और उसको चाय पिलाना चाहते हैं और इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस भेजना चाहते हैं, और दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत जो है वो किस तरह पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिशें करता है, और हमारी फ़ौज जो है वो कितनी फुर्ती से भारतीय तैयारे जो गिरा लेती है। भई आप अपना बंदा भेजिए ना यहाँ पे, हम उसको चाय पिलाएँ। सर एक बात बताऊँ आपको, भारतीय तैयारी नहीं, अपने भी गिरा लेते हो। ज़िया-उल हक का प्लेन किसने गिराया था, कैसे गिरा था, सबको पता है। तो आप हमें मत बताइए। दूसरी चीज़, आपने किसी पूँछ पे पैर नहीं रखा। मैं बोल तो रहा हूँ, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि 21 जनवरी को या 21 फरवरी को पहुँचेगा। मैं क्या बता सकता हूँ भाई, ये तो साइलेंटली है, हमारी तैयारी चल रही है, डोंट वरी। हमारे आर्मी चीफ 4-5 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, सॉरी आर्मी चीफ के साथ-साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी 4-5 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई हम करेंगे, डोंट वरी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमने लेना है। आएँगे, आएँगे सर, डोंट वरी, पूरा मौका दिया जाएगा तैयारी गिराने का, चिंता मत कीजिए, दिया जाएगा। अब डेट तो नहीं बताई जा सकती ना सर, डेट कैसे बता दें? आपको पहले बता के आ जाएँ, मतलब आपके पास इतनी भी वो नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आप डेट पता लगा लें। इससे पहले आपके प्राइम मिनिस्टर और आपकी जो पूरी गवर्नमेंट बोल रही थी, रात में आए मार के गए। आपके पास रात में देखने के लिए कुछ नहीं है, नाइट विज़न डिवाइसेज़ नहीं है, आपके रात में रडार नहीं चलते। आपके रात में क्या चलता है? बता दीजिए। रात में अपनी कंट्री को आप डिफेंड नहीं कर सकते तो फिर क्यों रो रहे थे कि रात में आए, दिन में नहीं आए? ये कौन, हम दिन में गए थे। नहीं, ये बात बता दीजिए ना कि रात में आए, तो फिर हम उस हिसाब से डील करेंगे। पाकिस्तान कितना बैकवर्ड कंट्री है कि रात में डिफेंड नहीं कर सकता अपने आप को। हम बता के नहीं आएँगे। टाइम भी हमारा होगा, वो वक़्त भी हमारा होगा, वो गोली भी हमारी होगी और वो जगह भी हमारी होगी। सर आज मैं आपको ये बात बता दूँ कि जिस तरीके से हमने अभिनंदन को यहाँ पे ज़िंदा पकड़ा, और हम चाहते तो उस वक़्त उसको गोलियों से छलनी कर सकते थे। लेकिन बैनुल-अक़वामी कवानीन है कि जो प्रिज़नर्स ऑफ वार होते हैं, उनको आप जेलों में रखें और फिर उसके बाद भारत के साथ या किसी भी मुल्क के साथ, जो जिस भी मुल्क का वो हो, उनसे बातचीत करें और उसको इज़्ज़त-ए-एहतराम के साथ वापस करें।
हमने बाकायदा कवानीन जो हैं बैनुल-अक़वामी उन पे कारबंद रहे और इस वजह से उसको वापस किया। अगर आपकी ये भूल है कि आर्मी चीफ की टांगें कांपी, उनको धमकियाँ मिली, उन्होंने मजबूरन छोड़ा अभिनंदन को, तो ये आप दोबारा भेज के देखें। इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा और आप पाँव पकड़ने की तरफ आ जाएँगे पाकिस्तान के कि भाई आप और भी हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं भारत पाकिस्तान के लिए। आप कश्मीर ले लो, हमारे कैदियों को छोड़ दो। ये मैं आज आपको हल्फन कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान में भेज के देखें और फिर आप तमाशा देखिएगा कि आपके साथ होता क्या है। आप मजाक समझ रहे हो, आपको मतलब जरा भी ख्याल नहीं कि जी हमारी आर्मी चीफ की टांगें कांप रही हैं। वो कमर जावेद बाजवा थे जिनका भारत के साथ बहुत ज्यादा उनकी कोशिश थी कि ताल्लुकात बेहतर हों और खित्ते में बराबरी की सतह पर जो ताल्लुकात है वो बहाल हों। लेकिन अब आप भेजिए, अब हम आपको बताएंगे कि हम बराबरी पे रखते हैं या क्या करते हैं, लेकिन भेजेंगे कब? सर एक बात बताओ मतलब ये तो वही बेशर्मी है कि मुझे मार के देखा, एक थप्पड़ पड़ गया, फिर उसके बाद अबे एक मारा, फिर तू दूसरा मार के देखा, जब दूसरा पड़ गया, अबे तीसरा तो मार ही नहीं सकता, तीसरा पड़ गया। सर मतलब 71 में क्या हुआ था, करगिल वॉर में क्या हुआ, उसके बाद ये अभिनंदन क्या हुआ, आपको सारे कितने मौके दिए जाए कि आप इंडिया को प्रेशर डालें, इंडिया को पकड़ें, इंडिया को दबाएं, प्रेशर कितने मौके दिए जाए? मुझे ये नहीं समझ में आया। पिछले 50 साल में 3 मौके आपके हाथ में थे, आपने तो नहीं किया, आप तो कुछ नहीं कर पाए। 65 का फिर जिक्र नहीं किया आपने, जब हमने आधा पंजाब पे कब्जा कर लिया था और फिर ताशकंद का जो हुआ, उसके बाद सारी जमीनें आपको वापस की, ये आप भूल गए हैं? हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ ज्यादती हो। अगर 65 में हम ताशकंद मुआहदा ना करते तो आज भारत शायद जितनी जगह पे उसने जितना रकबा है, इससे 3 गुना 3 दर्जे कम होता वो। 65 में 65 में अगर आप हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो जितनी जमीन पाकिस्तान के पास थी उससे 3 गुना जमीन इंडिया के हाथ में थी। पंजाब सेक्टर में फोटो है थाना बरकी के बाहर इंडियन आर्मी खड़ी हुई। थाना बरकी इंडिया में तो नहीं है, पाकिस्तान में ही है। अच्छा चलिए 65 के बाद 71 में तो पता ही है, साफ क्लियर है, ठीक है। करगिल वॉर में व्हाट हैपेंड? करगिल वॉर में तो आए थे आप इंडिया की जमीन पे कब्जा करने, उसके बाद किया क्या? आप अपने लोग मरवा हमने के छोड़ वापस दिया, भाग आपको गए। माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया। हमने माफ करने के लिए बोला था, खुद क्यों माफ किया था? हमने मांगी थी माफी कभी? आपने क्यों माफ कर दिया? भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं, आप अपने लोग मरवाने आए थे, मरवा दिए, चले गए वापस। सर ये चीज देखिए, सिंपल चीज, ये बात समझो कि आपकी अब अभी पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्री, इतना पावरफुल कंट्री नहीं हुआ कि इंडिया से लड़ ले फिर जाए, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। तो और दूसरी चीज, आप सपने ले रहे हो कि हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। सर सपने लेने पे तो मैं कभी टैक्स नहीं लगाना चाहता। अभी आपके मिनी बजट पे भी टैक्स नहीं लगाना, आराम से लीजिए, जब सक्सेस सपने पूरे हो जाए तो बता दीजिएगा, आई एम फ्री, आई एम हैप्पी। अब मैं आपको आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, यूक्रेन का मामला जैसे ही हल होता है, उसके बाद ताइवान का मामला शुरू होगा, वो भी हल होगा और फिर कश्मीर का मामला होगा और भारत प्लेट में रख के कहेगा पाकिस्तान को कि ये कश्मीर आपका, आप खुदा के लिए हमें माफ कर दो। ये आज मेरी बात आप लिख लीजिए और किसी भी सूरत में इसमें माफी नहीं है। आपके पास माफी मांगने की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। रोहित, आप बहुत बड़ी भूल में हैं कि पाकिस्तान जो है, हम आपके साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं और आप कहते हो कि नहीं हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे और फिर अपनी ईंट बजवा के भाग जाते हैं यहाँ से। क्या कहेंगे आप आखिरी बात? तब मैं कभी ईंट बजाई हो इंडिया की तो बता देना पाकिस्तान। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, 71 में क्या हुआ था, फिर उसके बाद करगिल वॉर में क्या हुआ था, फिर उसके बाद अच्छा आप बोल रहे हो कि अगली बार नहीं छोड़ेंगे, तो अभिनंदन जब वहां पहुंचा था तब क्या बांग खा ली थी पूरे कंट्री में? या मतलब क्या मतलब वो जो इंजेक्शन इमरान खान लगा के घूमता है सारे के सारे, सबने वो लगा लिया था, आर्मी चीफ ने भी। मतलब क्या? आपने इमरान खान के बारे में कोई बात की ना? आपको पता नहीं, हमारे वो पाकिस्तान के सबसे अजीम लीडर हैं, इतने बड़े लीडर दुनिया में कभी नहीं हुए जितने आज, जो आपने देखा आपने वीडियो आज की कि लोग हम्म, जैसे उनकी जमानत कैंसिल हुई तो वो किस तरह वहां से गए, आपने देखी? इतने बड़े लीडर के बारे में आप बात करते हुए आपको ख्याल आना चाहिए, पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर है वो। सर वो तो बहुत बड़े लीडर हैं, मैं मान रहा हूँ,
लेकिन वो अपने आप को बड़ा लीडर क्लेम करे और पाकिस्तान क्लेम करे और कोई भी क्लेम करने के मूड में है कि नहीं है। दूसरी चीज, बड़े अच्छे आदमी मैं मान रहा हूँ, वो रात में एक इंजेक्शन लगा के उसका सब भूल जाते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन सुबह ही याद आता है अच्छा मैं पाकिस्तान में था, सॉरी सॉरी। वो तो चले जाते हैं परियों के पास और वो वहां पे जन्नत में बैठे होते हैं और 72 उरे सामने डांस कर रही होती है एक इंजेक्शन में। तो वो उस तरीके के इंजेक्शन आपका जब अभिनंदन पहुंचा था तो पूरी ब्यूरोक्रेसी में पूरी आर्मी ने वो इंजेक्शन लगा लिया था क्या? इमरान खान बड़ा काबिल आदमी है, मतलब एक ऐसा आदमी है सिंगल हैंडेडली जो जो काम इंडिया 72 साल में नहीं कर पाया, मतलब सॉरी 75 साल में नहीं कर पाया, पाकिस्तान को घुटने पे लाने वाला आदमी वही है। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बेचारा खुद बोल रहा है कि मुझे शर्म आती है हर जगह कटोरा लेके पहुंचता हूं। ऐसी हालत कर दी और पाकिस्तान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप देखते रहो, बस पाकिस्तान अपने आप को ठीक कर लेगा। वो ये जो हालत वो करके गया है इमरान खान, ये 20 साल में नहीं सुधरती सर, 20 साल में नहीं सुधर पाएगी, गारंटी मुझसे ले लीजिए। चले जी, 71 की जंग की मैं बात आपको बता दूं, वहां पे भी उस वक्त पाकिस्तान में ऐसे ही हालात थे, खास तौर पे मशरकी पाकिस्तान में। वहां के लोग जो हैं वो भारत के साथ मिले हुए थे, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, कश्मीर मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ। कारगिल के दिनों में परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ में आपस में नहीं बन रही थी, और इनकी जो जाती इख्तलाफात थे जो मुल्क को ले डूबेंगे, जो इख्तलाफात जिस तरह के थे, उस वजह से कारगिल में हमने आपको जाने दिया। और अभिनंदन की बात करें तो इमरान खान उस वक्त ऐसे थे जिनको खौफ था बहुत ज्यादा कि अगर उनको उन्होंने ना छोड़ा अभिनंदन को तो शायद दुनिया में उनको बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। इसके अलावा इसका नतीजा आपने खुद ही निकाल दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान है वो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए भारत के साथ मिले होते हैं, और भारत उनको इस्तेमाल करता है और फिर कहता है जी हमने किया। ये गलती और बेवकूफ़ी पाकिस्तानी सियासतदानों में से अक्सरियत की है। अब बात सीरियस मोड में ले लेते हैं। ये बिल्कुल चलो, पाकिस्तान के अंदर से ऐसे लोग मिले हुए हैं भारत के साथ, जवाब और अगर जब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे, पाकिस्तान खतरे में रहेगा और भारत फायदा उठाता रहेगा। जी। मैं एक चीज बोल रहा था कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई थी, शायद उसको नहीं पढ़ा गया है, उसको पढ़ लेते तो अच्छा था। अगर पाकिस्तान के अंदर के लोग भी मिले हुए थे तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में क्या लिखा था कि पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स की गलती थी, क्या क्या वो वहां कर रहे थे, कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, वो जेनोसाइड जो हुआ वो भी उसमें लिखा है। वो हमूदुर रहमान कोई इंडियन नहीं थे, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा कि आपके आर्मी ऑफिसर बांग्लादेश जाकर के यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जाकर के बोल रहे थे कि मैं इस कौम की नस्ल बदल दूंगा। वहां पर क्या आपके आर्मी के लोग क्या कर रहे थे, बैंक्स में डकैती डाल रहे थे, बंकर्स में क्या हो रहा था, मैंने पढ़ी सर, इसलिए बता रहा हूँ। बंकर में अय्याशी चल रही थी, पता है, सब पता है। और सरेंडर के बाद ए के नियाजी का स्टेटमेंट था कि वो पिंडी में बैठे हरामजादों ने मरवा दिया। सर ये मैं सच बता रहा हूँ। और पिंडी में बैठे, और वो एक लेडी थी जो जनरल रानी नाम से कहलाई जानी जाती थी, वो किसके साथ बैठी थी उस समय? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भैया याया खान के साथ थी। क्यों थी, क्या हो रहा था? कंट्री वॉर पे है और वहां शराब की पार्टियां चल रही, पता नहीं है क्या किसी को? तो हमारी गलती है क्या? ठीक है, हमारी गलती मान लेते हैं, हम लोगों ने ही याया खान को पढ़ा के सिखा के भेजा होगा कि यार उधर हरवा देना जरा। अच्छा, फिर उसके बाद करगिल वॉर में अब ये सोचने वाली बात है कि हर चीज के लिए ब्लेम दूसरे पर डाल दिया जाता है। आप नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ की आपस में लड़ाई हो रही थी, तो पहले टेक ओवर कर लेते, पहले भगा देते नवाज शरीफ को। आपने 3 महीने बाद तो आर्मी टेक ओवर किया ही ना, तो 3 महीने पहले टेक ओवर क्यों नहीं हो गया था? जब अगर आप लड़ सकते थे और उस वॉर को जीत सकते थे तो नवाज शरीफ के ऊपर क्यों फोड़ रहे हो, उनके ऊपर क्यों ब्लेम डाल रहे हो? उस समय आप मुशर्रफ टेक ओवर कर लेते और लड़ते इंडिया से, मैं भी देख लेता। सच ये किताब नसीम जहरा की फ्रॉम करगिल टू कू, उसमें साफ नसीम जहरा लिखती हैं कि एयरफोर्स चीफ ने मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ सकता और नेवी चीफ ने मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ सकता, और एयरफोर्स और नेवी के बिना पाकिस्तान जीतना, पाकिस्तान एयरफोर्स नेवी के साथ भी हारता, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन विदाउट एयरफोर्स और नेवी पाकिस्तान लड़ सकता था। जब एयर चीफ मना कर गया कि मैं तो प्रिपेयर्ड में नहीं हूँ, मुझे पहले बताते मैं अपने सारे प्लान ठीक करा था। नेवी ने बोला यार मेरे को अम्यूनिशन चाहिए होता है, मेरे को लड़ने के लिए चाहिए होता है, मेरे को तो तैयारी करनी होती है, तुम तो बिना बताए एक वॉर में घुस गए हो। तो ये तो नसीम जहरा किताब में लिख रही है ना, और इंटरव्यूज के बाद लिखा है। तो सर
ये सारी चीजें हमें ब्लेम मत कीजिए, प्लीज डोंट ब्लेम अस। हम तो अपना काम कर रहे हैं, ब्लेम पाकिस्तान को खुद को लेना चाहिए। मैं बिल्कुल ये यही कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के सियासतदान या कुछ माजी के जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान थे, उन्होंने जो कुछ किया, वो अब पाकिस्तान उससे सीख चुका। अब जनरल आसिम मुनीर जो मौजूद हैं इस वक़्त, आप यकीन रखें कि इनमें और माज़ी के जितने भी जनरल्स थे, उनमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। अब हालात वो नहीं हैं, अगर वो होते तो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आसिम मुनीर अब तक अपना किरदार अदा कर चुके होते और मार्शल लॉ लगा चुके होते। मार्शल लॉ ना लगाने का मकसद यही है कि पाकिस्तान आर्मी जो है इस वक़्त सिर्फ़ सरहदों की हिफ़ाज़त करना चाहती है और मैं इस बात पे आज की ये टॉक ख़त्म करना चाहूँगा कि अब भारत किसी सूरत भी पाकिस्तान की तरफ मैली आँख उठा के नहीं देख सकता और अगर देखेगा तो इस दफ़ा अभिनंदन वापस नहीं जाएगा और उसके बदले सर, में बेशुमार लाशें गिरेंगी। सर भारत मैली आंख से देख भी नहीं रहा। मैली आंख से अफ़गानिस्तान देख रहा है, जवाब उसे दो। वो गोली मार रहा है, आपके सैनिकों को हम नहीं मार रहे। हमारा तो बहुत पीसफुल बॉर्डर है, एक गोली नहीं चल रही है। आप देख लीजिए, कोई गोलीबारी नहीं है। आपका वेस्टर्न फ्रंट जो है वो डेंजरस है, जहाँ पे डेली आपके आर्मी के लोगों की लाशें आ रही हैं। भारत मैली आंख से क्यों देखेगा? मैं मैली यहाँ आंख से वो काटूँगा, अभी मैं यहाँ काटूँगा आपको। आपने अभी ये कहा कि बांग्लादेश की जो क़याम था उसके लिए आपने देख लिया कि भारत ने जो किरदार अदा किया। अब भारत अफ़गानिस्तान में अपना किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान में हालात उसी तरह के बांग्लादेश की तरह के बनाना चाह रहा है क्यों करें और ताकि और हम क्यों करेंगे? अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे अटैक करता रहे और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये आपको भूलना हम नहीं चाहिए कि आप के लिए ही नुकसानदेह हो सकता है ये सिलसिला। सर आप 1 साल पहले पैदा हुए क्या? 1 साल पहले तो नहीं, आप तो उस समय भी जर्नलिज़्म में थे जब आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा था कि ये तालिबान हमारे आदमी हैं, हम ही इनको बोल रहे हैं। हम और आपका होम मिनिस्टर बोल रहा था कि तालिबान लोग हमारे पास रहते हैं, हमारे कंट्री में इनको एजुकेशन मिलती है, इनकी हम इनकी वो हिफाज़त करते हैं, इनका इलाज कराते हैं। 2 साल पहले के स्टेटमेंट है, 1 साल पहले इमरान खान गए हैं। जब 2 साल पहले का स्टेटमेंट है, उस समय आप कहाँ थे? उस समय भी जर्नलिस्ट थे मेरे हिसाब से और उसके बाद मैंने आप वही इंडिया में आपसे क्यों कहा ना कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना हालात खराब करने में और अपनी जाती मफादात के लिए और कुछ भारत नवाजी जो है उसको सामने लाते हुए उन्होंने ऐसा किया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने अभिनंदन जैसे एक मेहमान को भेजें और फिर हम आपको बताएं। रोहित, आपको मैंने ये बता दिया कि अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे और इसके जवाब में आपको बताएंगे भी। आपसे हम बहुत धमकाते बहुत आपका नहीं, रखना शुक्रगुजार सर हूँ। आराम से रखना। आराम से मैं रखना। जब तक पूरी चाय ना खत्म हो जाए, 1 कप चाय ना मिल रही हो पाकिस्तान में, तब तक रखना। सारी चाय की पत्ती उसे ही पिला देना जो जाए। जी, इंशाल्लाह आपकी इस दफ़ा चाय जो हम ज़्यादा रखेंगे ताकि ज़्यादा लोगों को चाय पिला सकें। आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। हम इंतज़ार में हैं कि आप पाकिस्तान में अभिनंदन जैसे लोग भेजें ताकि हम उनको चाय पिलाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ एक ऐसा ढूँढ लेना जिसकी टाँगें ना काँपती हो। जी, वो ढूँढ लिया है हमने। जाइए बढ़िया। ओके।